नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के पद्य का पहला चैप्टर साखी। अच्छे से समझने वाले हैं। संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा दोहा है वो है कि सतगुरु हम सूरीज कर, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु हमसू रिझ कर अर्थात मुझसे प्रसन्न होकर, रीझ माने प्रसन्न, तो जो मेरे सतगुरु हैं वो मुझसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ऐसी बात कहते हैं, एक ऐसा प्रसंग कहते हैं जिसको सुनने के बाद प्रेम रूपी बादल की वर्षा होती है। किस प्रेम रूपी बादल की? तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम रूपी बादल की वर्षा होती है। और भीज गया सब अंग, और उस वर्षा में मेरा प्रत्येक अंग अंग भीग गया अर्थात उसमें रम गया। बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर जी हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया? संदर्भ हो गया। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में आप सबसे पहले रस लिखेंगे। तो यहाँ पर रस हो जाएगा हमारा शांत। उसके बाद बात करते हैं छंद की। तो छंद यहाँ पर दोहा है। और बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा। बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बात हो रही है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। रस छंद अलंकार। भाषा, भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। रस छंद अलंकार भाषा, भाषा के बाद आपका गुण, गुण माधुर्य और प्रसाद गुण है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में पहली बात आपका जो रस है, छंद है और भाषा और उसके बाद गुण, ये चार चीज़ें चारों जगह बनी रहेंगी। कहीं एक जगह आपको रस दूसरा और या फिर अलंकार तो आपको सब में दूसरा देखने को मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं तो आगे देते हैं राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माय। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, राम नाम यानी कि जो उनके गुरु ने उनको ईश्वर के प्रति भक्ति नामक ये जो रतन दिया है, अर्थात उनको जो भक्ति का ज्ञान दिया है, राम नाम, उसे राम नाम से दिखाया जा रहा है कि जो उनको भक्ति रूपी ज्ञान दिया है, ईश्वर की भक्ति करने का ज्ञान दिया है, उसके पट तरे, उसके बदले में देवे को कुछ ना, उसके बदले में देने लायक कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, ये ऐसा क्या वह गुरु को दें कि जो उन्हें संतुष्टि प्राप्त करे। हौस रही मनमा, यह इच्छा उनके मन में बनी रहेगी। संदर्भ पिछली की तरह ही रहेगा। काव्य सौंदर्य में सभी चीज़ें समान रहेंगी, सिर्फ एक चीज़ का अलग होगा, वो हो जाएगा क्या कि वो जो अलंकार होगा मन माई, यहाँ पर अनप्रास अलंकार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे है ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलियाय। कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिए सो जिन बिसर जाए। कहते हैं जिस गुरु के मिलने के कारण आपको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ, जिस गुरु के मिलने के कारण आपको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ, सो जिन बिसर जाए, उसे मत भूलिएगा, उस गुरु को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करते, जब गोविंद अर्थात ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलिए आए, तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवं पढ़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थई एक आध उबरंत। कहते हैं कि जो ये माया रूपी संसार है यह एक उस दीपक के समान है, और जो ये इंसान है, जो ये मनुष्य हैं, वो उस कीड़े मकोड़े के समान हैं जो ब्रह्म ब्रह्म इवं पढ़ंत, जो बार बार घूम घूम कर वो इसी माया रूपी संसार में अर्थात वो इसी दीपक में पड़ जाते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर जी कहते हैं कि एक आध मनुष्य यानी कि एक दो मनुष्य ही गुरु के ज्ञान के प्रकाश के कारण इस माया रूपी संसार से बाहर निकलने में सक्षम हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं थे। मैं अर्थात अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास गुरु नहीं था। अब गुरु हैं हम नाई, अब मेरे पास गुरु हैं और अब मेरे पास अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, कहते हैं कि जो प्रेम की गली है वह अत्यंत सकरी है, अत्यंत पतली है। तामे दो न समाए, उसमें दोनों नहीं रह सकते। या तो अहंकार रहेगा
या तो गुरु, और गुरु के आने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। भगति भजन हरि, हरि माने ईश्वर, हरि माने ईश्वर का भजन करना एक नाव है, और वो नाव ही हमें इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी दुख भरे सागर से हमें पार लगाती है। दूजा दुख अपार, और ईश्वर के भजन के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं वह अपार दुख के समान हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, कबीर के अनुसार हमें मन से, वचन से और कर्म से सुमिरन करना चाहिए कि इसका, ईश्वर का, यही हमारे जीवन का सार है। आगे बढ़ते हैं तो कबीर चित्त चमंकिया, चौं दिसि लागी लाय, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे ले हो जाए। कबीर कहते हैं कि चित्त यानी कि उनका हृदय चमंकिया, चमक उठा है हृदय उनका, उनके हृदय में प्रकाश जागृत हो चुका है। चहुं दिशि लागी लाई, कहते हैं कि चहुं यानी कि चारों दिशाओं में, लागी माने लगी हुई है, लाई माने आग, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है, अर्थात माया रूपी आग, अर्थात लालच, वासना, काम, ये सारी चीज़ों की आग लगी हुई है। कहते हैं कि हरि सुमिरन, ईश्वर के सुमिरन का हाथों में घड़ा, जो आप ईश्वर का सुमिरन करते हैं उसका घड़ा आपके हाथ में है। बेगे ले बुझाए, उस घड़े में पानी जो है उससे आप ये चारों तरफ माया रूपी लगी आग को बुझा लीजिए। आगे कहते हैं कि अंसड़िया झाई पड़ी, पथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। कहते हैं असड़िया, असड़िया यानी कि मेरी आँखों में झाई पड़ी, झाइयाँ पड़ चुकी हैं। कैसे? पंथ निहारी निहारी, ईश्वर के आने की राह में, ईश्वर के आने की राह को निहार निहार कर उनकी आँखों में झाइयाँ पड़ चुकी हैं। जीभड़ियाँ छाला पड़ा, उनकी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। कैसे? राम पुकार पुकार, ईश्वर का नाम पुकार पुकार कर उनके जीभों पर छाला पड़ चुका है। आगे बात करते हैं झूठे सुख को सुख कह, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कहते हैं कि जो ये मनुष्य है वह झूठे सुख को मिथ्या सुख को सुख मानता है और मानत है मनमोद, उसे अपने मन का, अपने हृदय का मोद यानी कि प्रसन्न आनंद मानता है। वह उसे अपने हृदय का आनंद मानता है, मन का आनंद मानता है। वह यह नहीं जानता कि जगत चवैना काल का, जो ये जगत है, जो ये संसार है, वह काल का चवैना है। कछु मुख में, कुछ उसके मुख में अर्थात कुछ काल के मुख में है, और कछु गोद, और कुछ उसकी गोद में है। क्या चबैना क्या होता है? देखिए जो गाँव में या फिर शहरों में सब लोग चबैना लाई हुई होता है या फिर कुछ उसको चबाते हैं, तो उनके कुछ मुख में होता है, कुछ गोद में होता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये जगत है, जो संसार, वो काल का यानी कि काल का क्या है? चबैना है। और उस चबैने में से कुछ उसके मुख में अर्थात कुछ काल के मुख में अर्थात कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और कुछ गोद और कुछ उसकी गोद में है जो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे बात करते हैं तो आगे है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक ही देखा माय। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं था। अब हरि हैं हम नाई, अब मुझे ईश्वर का ज्ञान हो चुका है, अब मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक ही देखा माय। कहते हैं कि सभी अंधियारे मिट गए, अर्थात सभी तरफ से अंधेरा समाप्त हो चुका है, अब मुझे दीपक मिल गया है। अर्थात यहाँ पर वो ईश्वर की भक्ति को दीपक बता रहे हैं जो माया रूपी संसार को, माया रूपी अंधकार को मिटा देता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काल ही पर यूं भय लौटना ऊपर जावे घास। कहते हैं कबीर कहते हैं कि क्यों गर्व करते हो, क्यों गर्वियो यानी कि गर्व करते हो, घमंड करते हो। ऊंचे देखी आवास, अपने बड़े बड़े घर को देखकर, आवास को देखकर तुम घमंड क्यों करते हो। काल ही पर यूं भय लौटना, काल ही पर यूं, कल या फिर परसों तुम्हें इसी माटी में लौटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास जामेंगी।
कहते हैं कि तुम जो ये आवास अपने घरों को देखकर घमंड करते हो, वो घमंड करना छोड़ दो, क्योंकि कल या फिर परसों तुम्हें इसी ज़मीन में दफन हो जाना है और तुम्हारे ऊपर घासें जामेंगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कहते हैं कि जो संसार है वह सैंबल के फूल के समान है। सैंबल का फूल मतलब देखते हैं जो हमारा रुई निकलता है वो सैंपल के फूल से निकलता है, तो वो क्या होता है 10-15 दिन तक वो बहुत लाल सा बड़ा सा फूल रहता है और उसके बाद उसमें से रुई निकलती है। जो हमारा तोता होता है, तोता उसे देखता रहता है, वह सोचता है ये जो सैंपल का फूल है जो अभी लाल कलर का है, जो मतलब अभी बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये कुछ दिन बाद पक जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा, वो सोचता है वो उस खाने को प्राप्त होगा। किंतु वह यह नहीं जानता कि वो बाद में उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ रुई निकलने वाली है। तो वहीं यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि यह सैंबल का फूल है, यह जो हमारा जगत है वह सैंबल का फूल के समान है, अर्थात वह अंत में दुखी देगा। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, वह उसके झूठे रंगों को तुम मत भूलो। यह संसार माया है, इस संसार रूपी मोह माया से दूर रहो और ईश्वर की भक्ति में रम जाओ। आगे है कि इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़िया नहीं, अंति पड़ी मुख से। कहते हैं कि इह अवसर चेत्या नहीं, ये जब तुम्हें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, इस अवसर में तुम चेत्या नहीं, अगर तुम सावधान नहीं हो जाते, संभल नहीं जाते, पशु ज्यों पाली देह, जो इस प्रकार तुम अपने देह को, अपने शरीर को पशु के समान पाल रहे हो, कहते हैं कि राम नाम जानना नहीं, तुम ईश्वर के नाम को नहीं जानते, ईश्वर को तुम नहीं जान पा रहे हो। अंत पड़ी मुख से, अंत में तुम्हारे मुख पर राख पड़ेगी। तुम अभी चेत जाओ, अभी समझ जाओ, अवसर है तुम्हारे पास, तुम्हें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, तुम्हें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने इस देह को पशु के समान पाल रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। आगे देखते हैं तो यहाँ पर है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कहते हैं ये जो शरीर है जिस पर अधिकतर लोग घमंड करते हैं, यह कांचा कुंभ है, यह कच्चा घड़ा है, लिया फिरे था साथ ही, जिसको साथ लेकर तुम बस घूम रहे थे, ढबका लागा फूट गया, एक छोटे से ढबके लगने पर यह फूट जाता है, एक छोटी सी ठोकर लगने पर यह फूट जाएगा, कछु ना आया हाथ, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, कबीर कहा गरब यो देह देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिपो नाही, जूं कांचली भूंग। कहते हैं यहाँ पर भुजंग रहेगा। कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि घमंड क्यों करते हो, देह की सुरंग, अपने सुरंग यानी कि अच्छे रंग की देह शरीर को देख कर घमंड क्यों करते हो। बिछड़ियाँ मिलिबो नाही, इसके बिछड़ने के बाद, इसके ख़त्म हो जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार भुजंग यानी कि सर्प अपनी कांचल यानी केंचुली छोड़ देता है, अर्थात ये शरीर निरर्थक है। तो इसी के साथ आज हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। दूसरे पार्ट की वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।